Good evening, students. Let us continue our topic of kinematics. The next topic we will discuss today about speed. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अभी हम डिस्कस करेंगे स्पीड. स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड. रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस को x, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ बुक्स में डिस्टेंस को s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो एनीवन यू कैन राइट स्पीड इज x by t और s by t. डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड. what is its what is its SI unit? Distance, meter, time, second. So SI unit of speed is meter per second. Other units are there. Generally हम daily life में देखते हैं किलोमीटर पर आवर में स्पीड हमें देखने को मिलती है व्हीकल्स के अंदर. बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें ध्यान रखना है SI यूनिट का. For speed it is meter per second. Next is it never be negative, means it is always it is always speed is always positive. Types of speed कितने टाइप की होगी? Types of speed. First one is uniform speed. Second one is non-uniform speed. Third one is average speed. ये थोड़ा बहुत टॉपिक्स हमने नाइन्थ में भी पढ़े हैं, बट यहाँ पे हम एप्लीकेशन पार्ट पे, न्यूमेरिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. एंड लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड. यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रही है. चेंज नहीं हो रही है तो फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला वही रहेगा जो स्पीड का है, क्योंकि कांस्टेंट. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है स्पीड चेंज हो रही है. चेंज हो रही मीन्स मे इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, बट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि तो वेरी कर रही कंटिन्यूसली. इसलिए जहां कहीं भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, स्पीड चेंज करेगी, वहां हमसे पूछा जाएगा इधर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड. जहां भी स्पीड चेंज होगी वहां पे हमसे ये पूछेंगे. इस केस में ये तो कैलकुलेट करते नहीं, वेरिएबल हर जगह अलग अलग होगी, तो हमसे एवरेज या इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए. एवरेज स्पीड इज total distance divided by total time taken. Total distance covered divided by total time taken. Instantaneous speed is dx by dt. इसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन ऑफ distance x with respect to time. With respect to time t. 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया वर्ड है, ये हमने पहले नहीं पढ़ा. स्पीड,
यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म एवरेज, ये हमने थोड़ा बहुत पढ़े हैं, पहले भी सुने, नाइन्थ में भी सुने। बट इंस्टैंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू dx by dt, इसे पढ़ा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बिल्कुल नया टॉपिक है हमारे लिए, इसे डिटेल में पढ़ाएंगे, सिखाएंगे क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ अप्लाई करते हैं, डिटेल में सिखाने के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। So today we will discuss in detail about average speed. आज हमें एवरेज स्पीड को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि तो कांस्टेंट है, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी एवरेज स्पीड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने सीख लिया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी with a speed of 40 meter per second and returns back to A with 60 meter per second. Returns back to A with 60 meter per second. Find the average speed. Average speed calculate. Average speed का formula is total distance divided by total time taken. अक्सर यहाँ पे बच्चे डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। बेसिकली यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, 10th क्लास से 11th क्लास में जब हम आते हैं तो ये बेसिक डिफरेंस जो है वो यहाँ पे दिखाना चाहिए। 10th क्लास में हमें फॉर्मूला याद है, वैल्यूज गिवन होंगी, पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे फॉर्मूला हमें याद है, लिख दिया है, वैल्यूज लिखी हुई है, करो सॉल्व, नहीं होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नॉट गिवन, टोटल टाइम, टाइम इज नॉट गिवन। सिर्फ ए से बी तक जाने की स्पीड 40, वापस आने की स्पीड 60 मीटर पर सेकंड गिवन, स्पीड गिवन है, यहाँ स्पीड है ही। तो यही बेसिक डिफरेंस है 11th क्लास में आने के बाद, कि हमें फॉर्मूला लर्न करने पे फोकस कम करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें इस पे ज्यादा फोकस करना है। फॉर्मूला याद होगा, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल बनाना आता है, सॉल्व करना आता है, फॉर्मूला याद है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करना है, फॉर्मूला लर्न करने पे कम फोकस करना है। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन 11th क्लास स्पेशली, क्योंकि लैंग्वेज घुमाएंगे, करते हैं solve। हमेशा आंसर की तरफ मत भागो, जो फॉर्मूला है हमें कैसे भी करके इसी को यहाँ इम्प्लीमेंट करना है, इसकी ही वैल्यू यहाँ से चाहिए। तो ऐसे में हमेशा फॉर्मूला लिखो, जो वैल्यूज गिवन है पुट देम, नहीं गिवन है अज्यूम कर लो, लेट कर लो, मान लो, दैट्स इट, एंड आगे बढ़ते जाओ। स्टेप इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना, इधर उधर नहीं भागना। सो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नॉट गिवन, नॉट गिवन अज्यूम कर लो। ए से बी तक जाने का डिस्टेंस कितना मान लें, लेट एक्स, तो वापस आने में कितना होगा, वो भी x। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज x प्लस एक्स टू एक्स अपॉन टोटल टाइम गिवन है क्या, टाइम भी गिवन नहीं है, मान लेते हैं। a से b तक जाने का टाइम इज लेट t1, तो वापस आने का टाइम भी t1 होगा क्या, नो, बिकॉज यहाँ स्पीड 40, यहाँ स्पीड 60 है, यहाँ स्पीड ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा। तो टाइम टेकन मान लेते हैं t2। So total time taken is t1 plus t2। बेसिकली चैप्टर स्टार्ट करने का मेरा रीजन यही है, ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा उसको सीखने पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो गिवन नहीं है अज्यूम करते चले जाओ, लिखते चले जाओ, एंड देन वैल्यू किसकी पुट करें, डिस्टेंस की या टाइम की, जो डिफरेंट है हमेशा उसकी वैल्यू। इस क्वेश्चन में डिफरेंट कौन है, टाइम। हो सकता है किसी और न्यूमेरिकल में डिस्टेंस को डिफरेंट कर दें, सो हमेशा जो डिफरेंट है उसकी वैल्यू। इन दिस केस डिफरेंट इज टाइम, तो डिस्टेंस एज इट इज रहेगा x प्लस एक्स टू एक्स अपॉन टाइम की वैल्यू करनी। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू distance divided by speed।
यहां से हम टाइम की वैल्यू तो t1 की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 a से b तक का टाइम है, तो डिस्टेंस x और स्पीड 40, x बाय 40। t2 वापस आने का टाइम है, वापस आने का डिस्टेंस x और स्पीड 60, सो t2 इज x बाय 60। वैल्यू पुट करें तो t1 is x by 40 plus t2 is x by 60। 2x divided by x by 40 plus x by 60 को सॉल्व करके 40 60 का एलसीएम आएगा 120। एलसीएम निकालना हमें आना चाहिए, 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 40 3 जा 120, 3x plus 60 2 जा 120, 2x equals to 2x upon 3 plus 2 5x अपॉन 120 है, वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में x x कैंसिल, 5 से 120 कैंसिल होगा 24, क्या बनेगा 24 इंटू 2 48 मीटर पर सेकंड इसका आंसर। बहुत सारे बच्चे हो सकता है अलग आंसर निकाल के बैठे हैं, कुछ बच्चों का हो सकता है 48 भी आ गया, सही लॉजिक लगाया होगा तो कई बार बाय चांस बाय कोइंसिडेंस भी आंसर मैच हो जाता है। तो हमें कोइंसिडेंस नहीं देखना, हमें कॉन्सेप्ट सही देखना, जो फॉर्मूला है उसी को इंप्लीमेंट करना है। कैसे इंप्लीमेंट करें इस पे ध्यान देना है, इधर उधर से जुगाड़ नहीं लगाना। कॉन्सेप्ट सही अप्लाई करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, सही कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही आंसर। Hope you understand. One more example I would like to discuss related to the same topic. एक और एग्जांपल डिस्कस करूंगा ताकि हमें समझ में आए, थोड़ा सा चेंज करूंगा, ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए। A particle moves from point A to B. इसमें वापस आ गया, इसमें वापस नहीं आया, A से B पे गया, दैट्स ऑल। ध्यान से सुनना क्वेश्चन में क्या चीज है। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to B with 40 meter per second in half time and 60 meter per second in next half time. कितना डिस्टेंस कवर हुआ, नोट गिवन। यहाँ का डिस्टेंस क्या है, नोट गिवन, बट क्वेश्चन में हिंट दिया है टोटल टाइम कितना लगा, नॉट गिवन, बट एक हिंट दिया है हाफ टाइम हाफ टाइम। तो टोटल जितना भी टाइम तक ट्रेवल किया उसमें हाफ टाइम में स्पीड रखी 40 एंड नेक्स्ट हाफ टाइम में स्पीड रखी 60 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड, ये क्वेश्चन। फिर से वही हाफ टाइम मतलब टाइम से रिलेटेड हिंट गिवन है, टोटल टाइम कितना है डोंट नो लेट टी। तो हाफ टाइम मतलब यहाँ का टाइम हो जाएगा t by 2 और यहाँ का टाइम भी t by 2। ये हिंट दे दिया है, यहाँ से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सेम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय total time taken, total distance upon total time। क्या डिस्टेंस गिवन है, no। क्या टाइम गिवन है, no। लेकिन टाइम से रिलेटेड हिंट गिवन है t by 2 हाफ टाइम, t by 2 हाफ टाइम। यहाँ से क्लियर होता है यहाँ टाइम t by टाइम दोनों सेम है, यहाँ स्पीड 40 यहाँ 60, तो यहाँ का डिस्टेंस x1 मान लें तो यहाँ का डिस्टेंस x1 नहीं होगा, अलग होगा x2 मान लें, कि सेम टाइम में यहाँ स्पीड 40 रखी है, यहाँ उतने ही टाइम तक स्पीड 60 रखी है, यहाँ स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। यही चीज हमें क्वेश्चन से एनालाइज करनी है, समझनी है। तो डिस्टेंस दोनों में अलग अलग होंगे, हमें नहीं पता क्या होंगे, हमने अज्यूम कर लिए x1 एंड x2। टोटल डिस्टेंस इज x1 plus x2 upon total time is t by 2 plus t by 2। इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू पुट करें जो डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दोनों सेम थे, टाइम अलग अलग थी, इस टाइम की वैल्यू, उस क्वेश्चन में टाइम दोनों सेम है, डिस्टेंस डिफरेंट है, तो डिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ टाइम की वैल्यू पुट की, वहां डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें।
आई वांट टू एक्सप्लेन दैट जो भी डिफरेंट है उसकी वैल्यू प्लीज, इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे डिस्टेंस की। डिस्टेंस का फॉर्मूला इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड इनटू टाइम। एज वी नो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो x1 की वैल्यू, x1 यहाँ का डिस्टेंस है, तो यहाँ की स्पीड 40 इंटू टाइम t बाई प्लस x2 की वैल्यू, यहाँ का डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज 60, टाइम इज t बाई टू अपॉन t बाई टू प्लस t बाई टू इज ऐड करेंगे तो 2t बाई टू यानी सॉल्व करके t आ जाएगा। t बाई टू प्लस t बाई टू इज t। इसको सॉल्व करें तो 2 से 40 20 पे कैंसिल और 2 से 30 पे कैंसिल, 60 20t plus 30t by t becomes 50t by t, t से t कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 50 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखें तो स्पीड इसमें भी 40 60, इसमें भी 40 60, but in this question answer is 48 meter per second, in this question answer is 50 meter per second। I would like to explain that कि हमें आंसर के रट्टे नहीं मारने, स्टेप के रट्टे नहीं मारने, हमें इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है कि स्टेप को आगे कैसे बढ़ाएं, वैल्यू कैसे पुट करें, अज्यूम करते टाइम कौन सेम कौन डिफरेंट हो कैसे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ द पॉइंट इज सॉल्व करने में हमें लगभग 2 से 2.5 मिनट इसमें लगाए, 2-2.5 मिनट इसमें की लगी, बट एग्जाम में हमें सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ साथ जल्दी सॉल्व करना भी आना चाहिए। देखिए एग्जाम में आजकल एमसीक्यू भी आएंगे और एंट्रेंस में एमसीक्यू आते हैं, सो हमें एग्जाम में हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो स्टेप शो करने को स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन एमसीक्यू हुआ तो उसमें एक्सप्लेनेशन क्या है डजंट मैटर, सिर्फ आंसर चाहिए, तो हमें जल्दी से जल्दी आंसर देना है, यानी इसको 2 से 2.5 मिनट की बजाय 5 से 10 सेकंड में कैसे रिप्लाई करें, दैट मीन्स जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज शॉर्टकट फॉर एवरेज स्पीड। जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आगे टॉपिक्स आएंगे, आगे चैप्टर्स आएंगे, तो उनमें शॉर्टकट बनाना आप लोग सीख जाएंगे, मैं सिखाऊंगा अभी कैसे यूज करनी है मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट इज इफ डिस्टेंस इज equally divided, if distance is equally divided, first case in two parts। ध्यान से समझना, आगे आपने भी बनाने सीखने क्या मैं बता रहा हूं। if distance is equally divided in two parts, average speed becomes equal to, टू पार्ट में डिवाइडेड है एंड 2 अपॉन दो स्पीड भी होंगे 1 by v1 plus 1 by v2। डिस्टेंस टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है तो दो स्पीड भी होंगे v1 v2 आर द स्पीड्स। इफ डिस्टेंस इज इक्वली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड हो तो एवरेज स्पीड क्या होगी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे क्या आंसर आना चाहिए। Let me write 3 upon 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3। 4 parts में हो, 5 part में हो, 10 parts में हो, 10 parts में हो, we can solve directly। उसी तरह से next is if time is equally divided, ऊपर वाले केस में था डिस्टेंस इज इक्वली डिवाइडेड, यहाँ पे टाइम इज इक्वली डिवाइडेड, फर्स्ट केस in two parts, what is the average speed now in two parts, then average speed becomes v1 plus v2 by 2। hope you understand, थ्री पार्ट में डिवाइड कर दें, if time is equally divided in three parts, एवरेज स्पीड इज, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा
सॉल्व कर लिया होगा, लिख लिया होगा, समझ भी गए होंगे। वही पॉइंट है कि हम एनालाइज कैसे करें, हिंट दिया नेक्स्ट कैसे निकालें। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। इसका आंसर मैं लिख देता हूं, बट हम सबका हमें खुद एनालाइज करना चाहिए। v1 plus v2 plus v3 by 3 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबने यही आंसर निकाला होगा। फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, फाइव पार्ट में क्या होगा, एन पार्ट में क्या होगा, ये हमें यहाँ से समझना है। लाइक in this question, total distance 2x is equally divided in two parts x plus x. In two parts, distance is equally divided in two parts. Average speed is 2 upon speeds are 40 and 60. ये v1 और ये v2. 2 upon 1 by 40 plus 1 by 60 solve करो, वही आंसर आएगा 48 मीटर पर सेकंड. Similarly, in the next question, total time t is equally divided in two parts, t by 2, t by 2. Total time is equally divided in two parts. Then average speed is v1 40, v2 60. 40 plus 60, 100 by 2. The answer is 50 meters. यानी विद इन 5 to 10 seconds, इवन कुछ केस में तो क्वेश्चन पूरा खत्म होने से पहले आंसर हम देते हैं। इतनी स्पीड हमारी होनी चाहिए। 11th क्लास में हमने जस्ट एंटर किया, हमने 11th क्लास में, तो हमारा स्टार्टिंग से ही अप्रोच सही होगी तो हम फिजिक्स में स्ट्रांग बन जाएंगे। अप्रोच गलत लगाई हमने, आंसर के बारे में सोचा या फिर इधर उधर जुगाड़ लगाया, तो फिर न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे और फिजिक्स में परफॉर्मेंस डाउन होती चली जाएगी। सो रिक्वेस्टिंग कि हमें फॉर्मूला यूज कैसे होगा, इम्प्लीमेंट कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, उसको सीखने पे ज्यादा ध्यान देना है। उस पर रट्टे नहीं मारना, वो क्यों हो रहा है, कैसे उसको समझने पे ध्यान देना है। इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज नोन एज कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। कॉन्सेप्ट मतलब उसको समझना, फॉर्मूला नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया वो समझना। दैट इज अबाउट स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, एंड डिटेल में हमने पढ़ा आज एवरेज स्पीड। बाकी को एक डिफरेंट क्लास लेके करते हैं। इससे रिलेटेड जो होमवर्क हमको दिया जाता है, वो होमवर्क डेली हमारा होगा। डेली होमवर्क होगा, थोड़ा पढ़ो बट डेली पढ़ो। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन बल्क स्टडी आवर्स। सो कंसिस्टेंट रहो, डेली बहुत ज्यादा पढ़ने से बेटर है कि डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जो भी पढ़ो उसे लिखो जरूर, पेन ज्यादा चलाओ, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती चली जाएगी। That is about speed and average speed in detail with shortcut for average speed. Hope you understand. तो ध्यान से दोबारा पढ़ना, लिख के देखना, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व। That is about it. Thank you.